एक बार संसार में चारों ओर पूजे जाने वाले नवग्रह एक स्थान पर एकत्र हुए और परस्पर विधिवत प्रकार से वार्ता करने लगे। जब बात घूमती उस स्थान पर आ पहुंची कि हम नवग्रहों में सबसे बड़ा और सर्वाधिक पूजनीय देव कौन है, तो प्रत्येक ग्रह देवता स्वयं को बड़ा कहने लगा। इस बात पर जब बहुत देर तक वाद विवाद होता रहा तो कोई निर्णय नहीं हो सका। तो यह तय हुआ कि इंद्रदेव के पास चलकर निर्णय कराया जाए। वह 9 के 9 ग्रह इंद्रदेव के समक्ष उपस्थित हुए। उन सबकी बातें सुनकर इंद्रदेव भी सोच में पड़ गए। किसे छोटा कहूँ और किसे बड़ा, किसकी श्रद्धा के पात्र बने और किसके कोप का भाजन। अंत में सोच समझकर निर्णय न करते हुए वह बोले, मैं अल्प बुद्धि इस बात का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आप सभी बड़े नजर आते हैं और मैं सभी का आदर सम्मान करता हूँ। उस पर नवग्रह संतुष्ट नहीं हुए और हट करने लगे कि इसका निर्णय आपको बस करना चाहिए। तब देवराज बोले, आप लोग मृत्युलोक में जाइए, वहाँ एक अत्यंत न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य राज करता है। आप उनके पास जाइए और अवश्य आपका कोई ना कोई उचित निर्णय कर देगा। इंद्रदेव से निराश होकर नवग्रह मृत्युलोक में जाने को तत्पर हो गए। देवराज इंद्र ने जब उन्हें वहां जाते देखा तो प्रसन्न होकर चैन की सांस ली। इस धर्म संकट निकालने उनके लिए सचमुच ही कितना दुष्कर था, पर अपनी चतुराई से अपने ऊपर आए संकट को राजा विक्रमादित्य पर टाल दिया। उज्जैन की नगरी की उन दिनों सारे भारत में धाक थी। एक तो वहाँ राजा विक्रमादित्य के दरबार में बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों का सम्मेलन होता रहता था। दूसरे उस न्यायप्रिय राजा के न्याय से उज्जैन नगरी का सारे भारत में डंका बजता था। स्वर्ग में जब नवग्रहों का निर्णय न हो पाया तो वह अपने अपने विमानों पर आरूढ़ हो मृत्युलोक में आ पहुंचे। ठीक उसी समय जब राजा विक्रमादित्य का दरबार ठसाठस हुआ था, तब नवग्रह वहां जा पहुंचे। नवग्रह को इकट्ठे देखकर विक्रमादित्य अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और सभी देवों को सम्मानपूर्वक आसन ग्रहण करने को कहा, किंतु राजा के सम्मान को किसी भी ग्रह देवता ने स्वीकार नहीं किया। तब विक्रमादित्य ने प्रश्नवाचक दृष्टि उनकी ओर देखा तो बृहस्पति देव ने आगे बढ़कर दृढ़ स्वर में कहा, हे राजन, हम यहाँ पर तब तक आसन ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप हमारा यह निर्णय नहीं करेंगे कि हम लोगों में सबसे बड़ा कौन है। राजा अपने ऊपर आए संकट धर्म को देखकर प्रबल तो घबरा गया, परंतु शीघ्र ही उन्होंने स्वयं को संभाल लिया। उसने अपने मन से एक युक्ति सोच ली। दरबार में छोटे छोटे आसनों को एक पंक्ति प्रवेश द्वार तक चली गई थी। राजा ने उन लोगों से कहा कि आप यहाँ पर आसन ग्रहण कीजिए और मैं सोचकर अभी अपना निर्णय करता हूँ। यह कहकर राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन के निकट ही जो आसन पड़ा था उस पर भागकर बृहस्पति देव जा बैठे। उनके अगले आसन पर सूर्य देव जा बैठे। सूर्य के निकट ही चंद्रमा, फिर इसी क्रम में मंगल, राहु, केतु इत्यादि ने भी अपना अपना आग्रह आसन ग्रहण किया। पंक्ति में 8वें थे भार्गव, किंतु उन्हें भी संतोष था कि उनके पास बाद शनिश्चर बैठेंगे, किंतु आसन प्रवेश द्वार के समीप होने के कारण और सबसे अंत में होने के कारण शनिदेव उस पर नहीं बैठे। राजा विक्रमादित्य ने सोचा था कि जो ग्रह उस अंतिम आसन पर बैठेगा वह उसी को विनय और दयाशील के आधार पर बड़ा कह देंगे, पर वहाँ तो बात ही दूसरी हो गई। शनिदेव अति क्रोधी और विकट स्वभाव के देवता हैं। तब वह नहीं बैठे तो 8 ग्रह खिलखिलाकर हंस पड़े। अपना इस प्रकार से अपमान होते देख शनिदेव की आंखें क्रोध से लाल हो गई और बूटी तन गई। क्रोध से कांपते हुए बोले, राजन, मुझसे बैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया। क्या समझकर तुमने मुझे उस प्रकार से अपमानित करना चाहा और क्यों मुझे तले बिठाना चाहा। चांद ग्रह का अभाव 2.25 दिन रहता है और सूर्य, शुक्र और बुध का प्रभाव केवल आधा मास, सोम और मंगल 2 मास और गुरु 13 मास, राहु और केतु 18 मास रहते हैं, जबकि मैं 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। इसलिए हे राजन, अब तू सावधान हो जा। तूने जो अपमान किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राजा के
कुछ दिन तो आराम से बीते, लेकिन शीघ्र ही सनदेव की कोप दृष्टि फिरी और राजा पर साढ़े साती आ गई। उन्हीं दिनों एक व्यापारी कुछ घोड़े बेचने के लिए उज्जैन नगरी में आया। सुंदर सुंदर घोड़े देखकर राजा का जी ललचा गया। राजा ने उन्हें खरीदने का आदेश दिया। घोड़े में एक घोड़ा भंवर नाम का था। राजा उस पर चढ़कर देखने लगे। कुछ देर तक घोड़ा राजा को लिए वहीं घूमता रहा, लेकिन फिर साहस भाग खड़ा हुआ। राजा को बड़ा अचंभा हुआ। घोड़ा एक भयानक जंगल में राजा को पटक कर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अकेला उस वीरान जंगल में भटकने लगा। साय के समय जब उसे प्यास पहुंचाने लगी तो वह जोर जोर से चीखने लगा। उधर एक पगडंडी से एक ग्वाला अपने गांव को जा रहा था। वह राजा की आवाज़ सुनकर रुक गया। राजा उसके पास गया। ग्वाले ने उसकी व्यथा जानकर उसे निकट की नदी पर ले जाकर पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा स्वस्थ हो गया और प्रसन्न होकर उसने ग्वाले को अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी और उसने कहा कि मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, यहाँ रास्ता भटक गया हूँ, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। तब ग्वाला उसे अपने साथ गांव में लाया। वहाँ एक मिष्ठान की दुकान पर राजा ने मिठाई खाकर पानी पिया। भूख मिटाई और दुकानदार को भी एक अंगूठी उतार कर दे दी। दुकानदार के पूछने पर उसने उससे भी यही कहा कि वह उज्जैन नगरी का रहने वाला है और उसका नाम बोना है। फिर वह दुकान के बंद होने तक वहीं बैठा दुकानदार से बातें करता रहा। उस दिन दुकानदार की बिक्री बहुत हो गई। उसने सोचा, यह भाग्यवान पुरुष जो उसके आने से आज मेरी इतनी बिक्री हुई है, इसलिए आज रात होने पर वह उससे बोला कि वह उसके साथ उसके घर चले और उसके साथ ही भोजन भी करे। राजा मान गया। जब वह दोनों घर पर पहुंचे तो दुकानदार की पत्नी ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और अतिथि के लिए विशेष रूप से भोजन तैयार किया। भोजन करते समय एक अद्भुत घटना घटी। जहाँ राजा भोजन कर रहा था वहीं सामने की दीवार पर सोने का एक सतलड़ा हार टंगा हुआ था। उसके पीछे एक चित्र था। सहसा ही वह हार वहाँ से अदृश्य हो गया। दुकानदार के यहाँ एक बांदी थी। उसने जाकर राजा की मालकिन से कहा, वहाँ खूंटी पर हार नहीं है। जब बात दुकानदार तक पहुंची तो उसने राजा से कहा। राजा बोला, तुझे नहीं मालूम? तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त तो यहाँ कोई था ही नहीं। सच सच बताओ, हार कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। राजा फिर बोला, मेरे पास कोई हार नहीं है। जब कोई निर्णय नहीं हो सका तो दुकानदार राजा को उस नगर के राजा के पास ले गया। उस नगर के राजा ने जब विक्रमादित्य की भोली भाली सूरत देखी तो बोला, वह व्यक्ति कभी भी चोरी नहीं कर सकता है। और यह कहकर उसने विक्रमादित्य को छोड़ दिया। विक्रमादित्य जब उस नगर में यूं ही इधर उधर घूम रहा था तब उस नगर के एक तेली ने उससे कहा कि वह उसके यहाँ काम कर ले तो उसने वह रहने को स्थान और खाने को सामग्री भी देगा। राजा मान गया और तेली उसे अपने घर ले आया। वहाँ राजा धाड़ी पर बैठा उसके बैलों को हाँकता रहता और तेली बाजार में तेल बेच जाता। जब वर्षा ऋतु आई और मूसलाधार बारिश होने लगी तब बाड़ी पर बैठे हुए विक्रमादित्य ने मौज में आकर ऊंचे ऊंचे स्वर में राग अलापना आरंभ कर दिया। निकट ही उस नगर के राजा का राजमहल था। वहाँ खिड़की पे बैठी राजकुमारी ने जब राजा का मधुर स्वर में गीत सुना तो वह अपना दिल हार बैठी। उसने बांदी को पता करने के लिए भेजा। बांदी वहाँ राजा को गाते हुए देख कर लौटी तो राजकुमारी से बोली कि वहाँ पर तो कोई अति सुकुमार नवयुवक बैठा मस्ती में आंखें बंद किए गा रहा था। राजकुमारी ने सुना तो उसने अन्न जल त्याग कर दिया। आज रात जब उसने कुछ नहीं खाया तो रानी ने आकर उसे समझाया, पर वह बोली कि वह तो उस गाने वाले से ही शादी करेगी। रानी ने जाकर राजा से कहा कि राजकुमारी एक तेली पर मोहित हो गई है और उससे ब्याह रचाना चाहती है। राजा ने सुना तो बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने तेली के घर से विक्रमादित्य को बुलाया और उसके साथ काटकर जंगल में फेंकवा दिए। वह बात राजकुमारी को पता चली तो वह और भी अपनी बात पर दृढ़ हो गई। बोली, मैं तो अब उसी को
वर लिया है वह चाहे कैसा भी हो उसी से विवाह करूंगी। बेटी की हालत देखकर लाचार हो राजा ने दोबारा विक्रमादित्य को नगर में बुलवाया और उसे राजकुमारी का मामूली ढंग से पाणी ग्रहण कराया और एक साधारण मकान में दोनों को बसा दिया। दोनों वहीं रहने लगे। एक दिन जब विक्रमादित्य सोया था तो स्वप्न में उसे शनिदेव नजर आए। विक्रमादित्य ने उनके सामने नमस्कार किया और क्षमा याचना की। शनिदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और बोले, अब तुम्हारी 7.5 वर्ष खत्म हो गई है। राजा बोला, मुझसे तो जो गलती हुई उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। शनिदेव ने मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दिया और राजा के दोनों बाजू दोबारा निकल आए। राजा ने अपनी पत्नी राजकुमारी को रात को जगाया और रात को उसके गले में अपनी बाहें डालकर सो गया। सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो उसने अपनी गर्दन में बाहें पड़ी देखी तो वह चकराकर उठ बैठी, लेकिन शीघ्र ही विक्रमादित्य ने जाकर उसको सब बातें से अवगत करा दिया। जब वहाँ के राजा को यह बात मालूम हुई तो वह भागा भागा आया और स्वपन को फिर से स्वस्थ देखकर चकित रह गया। उसको विक्रमादित्य यही कहा कि वह सब शनिदेव की कृपा का फल है और विक्रमादित्य ने अपना वास्तविक परिचय दिया, उस राजा को दिया और सारा किस्सा विस्तार से सुनाया। सुनते ही राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। बस यह खबर शीघ्र ही सारे नगर में फैल गई। दुकानदार को जब यह बात मिली तो वह भागा भागा आया, विक्रमादित्य के पाँव पर लौटने लगा। विक्रमादित्य ने उसे उठाकर दुकानदार बिठाया और कहा, तुम घर जाकर खूंटी पर देखो, हार टंगा होगा। और सच ही दुकानदार ने देखा तो वहाँ हार पाया। राजा ने नौकरानियों के साथ लश्कर समेत विक्रमादित्य को विदा किया। राजा विक्रमादित्य जब राजकुमारी को लेकर अपनी नगरी उज्जैन में लश्कर समेत पहुंचा तो सारी नगरी में उत्साह छा गया। अपने राजमहल में प्रवेश करने से पूर्व विक्रमादित्य ने नवग्रहों की पूजा की और शनिदेव को